दोस्तों, तो कैसे हो सभी। आशा है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मास्टर क्लास 6, जिसका हम रिवीजन करने वाले हैं। पर डे हम रिवीजन करते हैं, तो इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बारे में जानेंगे। पिछली क्लास में भी आर्टिकल कर रहे थे और इसमें भी नेक्स्ट आर्टिकल हम करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और कंटेंट अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कर देना। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आर्टिकल 39A, स्त्री और पुरुष को समान अवसर मिलेगा। आर्टिकल 39A यह कहता है। इसके बाद आता है आर्टिकल 41, कार्य शिक्षा लोक सहायता उपलब्ध कराएगा। नरेगा एक्ट जो आया था वो आर्टिकल 41 के तहत ही आया था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। 2 फरवरी 2005 को यह लागू हुआ था और मनरेगा नाम इसको सॉरी मनरेगा से नरेगा जो नाम हुआ था वो 2 अक्टूबर 2009 में हुआ था। ये मैंने उल्टा लिख दिया है, लेकिन कोई नहीं, कन्वर्ट कर लेना आप इसको। अनुच्छेद 42, गर्भावस्था महिला सहायता प्रस्तुति सहायता, यह अनुच्छेद 42 में आएगा। अनुच्छेद 43B, 97 संविधान संशोधन 2011 से सहकारी समिति के लिए यह बनाया गया। 2025 में कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के फैक्ट्स हैं ये। सहकारिता वर्ष, क्वांटम तकनीक वर्ष, ग्लेशियर संरक्षण और शांति व विकास वर्ष, यह 2025 है इनका पर जो वर्ष शांति। आगे चलते हैं 44वां आर्टिकल। आर्टिकल 44, समान नागरिक संहिता अपनाने वाला प्रथम गोवा था और बिल पारित करने वाला प्रथम उत्तराखंड था। आर्टिकल 45, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की पूर्व प्रारंभिक शिक्षा, यानी 0 से 6 वर्ष तक 45 में और 6 से 14 21A में। तो आर्टिकल 46, SC तथा ST के हितों का संरक्षण। 47, पोषण का अधिकार, मद्यपान सेवन पर रोक। आर्टिकल 48, कृषि व पशुपालन, गोवंशवध रोक। आर्टिकल 48A, पर्यावरण संरक्षण। आर्टिकल 49, ऐतिहासिक इमारतों के संरक्षण की बात। आर्टिकल 50, कार्यपालिका व न्यायपालिका के बीच शक्ति का पृथक्करण। आर्टिकल 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना, विदेश नीति। इसके बाद आते हैं हम नोट में, ये आपको याद रखना, मिनर्वा मिल्स केस 1980 का है। इससे डीपीएसपी और मौलिक अधिकार को बराबर बताया गया, यानी कि डीपीएसपी और मौलिक अधिकार एक दूसरे के पूरक हैं। यह किस केस में बताया गया है? मिनर्वा मिल्स केस 1980 में। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, याद रखना आपको। भाग 4A, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य किस भाग में? भाग 4A में है। यह मूल संविधान में नहीं थे। मूल संविधान यानी जो शुरुआती संविधान था उसमें नहीं थे। 42वां संविधान संशोधन 1976 सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए। 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। वर्तमान में कितने हैं? 11। और 11वां जो है वो 86वां संविधान संशोधन 2002 से जोड़ा गया। आर्टिकल 51 का ABCD ये इसके भाग हैं, इनको हम पढ़ेंगे। इन्हें कहते हैं मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य 11 हैं हमारे ये के तक, इनको हम अब पढ़ेंगे ध्यान से। ये हमने सर ने ट्रिक बताया है, इसमें आपको ऐसे याद रखना कि ABCD इनके मैच करने हैं। जैसे A से एंथम यानी कि राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज का सम्मान। B से ब्रेवली, बहादुरी, स्वतंत्र सेनानी को हृदय में संजोए रखना। आर्टिकल B में हो गया। आर्टिकल C, कंट्री यूनिटी यानी कि राष्ट्र की एकता। सी से कंट्री यूनिटी, राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की संप्रभुता, अखंडता, एकता। भाग 3 हो गया सी। डी से डिफेंस यानी कि रक्षा, राष्ट्र सेवा, रक्षा, राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहना। ई से इक्वलिटी यानी कि समता, देश की समता, समानता, बंधुता, ये सब आर्टिकल ई होगा 51 का। एफ से फैंसी कल्चर यानी कि सामाजिक संस्कृति, देश की मिश्रित संस्कृति एफ में हो गई। जी से ग्रीन यानी कि पर्यावरण से रिलेटेड, पर्यावरण संरक्षण दी जीव दया के लिए। एस से ह्यूमन साइंटिफिक अप्रोच, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। आई से इनकम यानी कि संपत्ति के बारे में, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। जे से जॉइंट एक्टिविटी, सामूहिक गतिविधि, देश के उत्कर्ष के लिए सामूहिक प्रयास करना। के से नॉलेज यानी कि शिक्षा का अधिकार। ये आपको ट्रिक्स याद रखने हैं। जैसे मतलब बी से रूट वर्ड हैं सारे। ए से एंथम होगा, बी से ब्रेवली होगा, सी से कंट्री यूनिटी होगा, डी से डिफेंस हो गया और ई से इक्वलिटी हो गया, एफ से फैंसी कल्चर हो गया, जी से ग्रीन हो गया। ये आपको वर्ड एलिमिनेट करने हैं, इन्हें देखते आप मतलब क्वेश्चन बनने लगेगा।
जैसे कि उसमें 4 ऑप्शन देगा, तो मान लिया कि हमारा आ गया आर्टिकल जी ग्रीन। तो हमको ये ध्यान रखना है, जैसे हमने पढ़ा था ग्रीन, ग्रीन यानी कि पर्यावरण, तो उसमें पर्यावरण के बारे में दिया रहेगा, वही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों अच्छे से याद रखना इनको, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। अब आते हैं भाग 5, सबसे बड़ा भाग है, इसमें 100 आर्टिकल हैं यानी कि संघ है, 52 से 151 तक। आर्टिकल 52, भारत में एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 52 के तहत 53 राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति नियुक्ति। 54 चुनाव कौन भाग लेगा, यानी कि इसके चुनाव में कौन कौन भाग लेगा। इसके चुनाव में लेंगे निर्वाचक मंडल, निर्वाचित एमपी, निर्वाचित एमएलपी, और 17वां संविधान संशोधन के तहत दिल्ली पुडुचेरी के निर्वाचित एमएलए भी इसमें राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। निर्वाचन विधि, आर्टिकल 55 में क्या है, निर्वाचन विधि है। निर्वाचन जो है मतलब नियुक्ति जो होती है वो अप्रत्यक्ष होती है और एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होती है। 56 में कार्यकाल, 57 पुनः निर्वाचन, 58 योग्यता, 35 वर्ष भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए और लाभ के कोई पद पर नहीं हो, ये इसकी योग्यताएं हो जाएंगी। 60 में शपथ हो गया, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। 61 में महाभियोग, आधार संविधान का अतिक्रमण करने पर महाभियोग लगाया जा सकता है। यहाँ पर ये कुछ फैक्ट्स हैं, आपको याद रखने हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष उम्र चाहिए, उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष और राज्यपाल के लिए भी 35 वर्ष। पीएम सीएम के लिए 25-25 वर्ष चाहिए, लोकसभा एमपी के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा एमपी के लिए 30 वर्ष, एमएलए के लिए 25 वर्ष, एमएलसी के लिए 30 वर्ष, स्थानीय निकाय यानी कि 21 वर्ष। वोट डालने के लिए 18, पहले 21 थी, 21 से 18 कब हुई, 61वां संविधान संशोधन 1989 से यह 18 वर्ष होगी। 63 आर्टिकल, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अभी हमने राष्ट्रपति के पढ़े थे, अब हम उपराष्ट्रपति के कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल पढ़ेंगे। आर्टिकल 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। 66 निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है, इसका भी संसद के सभी एमपी इसमें शामिल होते हैं, मतलब भाग लेते हैं। 67 पद का त्याग। 69 शपथ, इसको भारत के राष्ट्रपति शपथ दिलाएंगे उपराष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति को कौन दिलाता है, मुख्य न्यायाधीश। 71 राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति चुनाव विवाद सुप्रीम कोर्ट निपटारा करेगा इनका। 72 राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्तियां हैं, मृत्युदंड को माफ कर सकता है, मार्शल लॉ को भी माफ करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। लेकिन इसमें हम कहें कि राज्यपाल के पास मृत्युदंड को माफ करने की शक्ति नहीं होती। 74 राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, इसके प्रमुख पीएम होते हैं। आर्टिकल 74 के तहत आकार, मंत्रिपरिषद का आकार 91वां संविधान संशोधन 2003, लोकसभा की कुल संख्या का 50% मंत्री होंगे टोटल। दिल्ली विधानसभा का 10% होते हैं और लोकसभा की कुल संख्या का 15%, ये इसका अपवाद है दिल्ली विधानसभा, बाकी सभी में 15% होता है। आर्टिकल 75 का 2, 75 पढ़ने वाले यहाँ पर। 75 में क्या लिखा है, मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, और 75 मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। 76 महान्यायवादी, भारत का सबसे बड़ा वकील होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी कि राष्ट्रपति की मर्जी तक ही है अपने पद पर बना रहता है, जो भी इसका वेतन भत्ता जो भी बनता है सब कुछ राष्ट्रपति की अनुमति से होता है। संसद के सदनों में भाग व बहस, लेकिन वोटिंग नहीं है। इसका मतलब यह है कि यह संसद के जो सदन होते हैं उनमें भाग तो ले सकता है, लेकिन अपने बहस भी कर सकता है, लेकिन वोट नहीं कर सकता। भारत के प्रथम महान्यायवादी MC शीतलवाड़ थे, वर्तमान में कौन है, R वेंकटरमणी। ट्रिक, यहाँ पे ट्रिक है कुछ सरला, से संसद, रे से राज्यसभा और ला से लोकसभा, यानी कि 79 संसद, 80 राज्यसभा और 81 यानी कि 81 लोकसभा। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। अनुच्छेद 79, संसद के 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। सदन 2 होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। 104वां संविधान संशोधन से लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सीटों की आरक्षता को खत्म कर दिया गया। कौन सा संविधान संशोधन, 104वां संविधान संशोधन। विधानसभा में 1 थी और लोकसभा में 2 थी, एंग्लो इंडियन सीटों को आरक्षता को खत्म कर दिया गया। राज्यसभा की प्रथम बैठक और लोकसभा की प्रथम बैठक जो हुई थी 13 मई 1952 को हुई थी। 85 संसद को शुरू व समाप्त, संसद के जो सत्र है वो 85 में है। शुरू होने को सत्राहुत कहते हैं और समाप्त को कहते हैं सत्रावसान। राष्ट्रपति करता है इसी कार्य, इस मतलब जो बैठक होती है। सदन को स्थगित करने की जो पावर है वो सदन के अध्यक्ष के पास होती है।
87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होता है 2 बार, नई लोकसभा में होता है। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण 87 में होता है। यह अभिभाषण जो होता है वो 2 बार होता है, एक तो नई लोकसभा में होता है और एक वर्ष के प्रथम सत्र में। 93 लोकसभा स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे। प्रथम महिला मीरा कुमारी थी और वर्तमान में है ओम बिड़ला लोकसभा स्पीकर। दोस्तों यहाँ पे आते हैं हम आर्टिकल 105 यानी कि 105 सांसद के विशेष अधिकार इसमें निर्वाहित हैं। 108 संयुक्त बैठक होती है, ये आप सभी को पता होगा, कॉमन आर्टिकल है। उपराष्ट्रपति इसमें भाग नहीं लेते हैं, राष्ट्रपति इसको बुलाता है और धन विधेयक व संविधान संशोधन विधेयक पर बैठक नहीं होती इसमें, ये चीज़ याद रखनी है। ऐसे पूछ लेता कि किस टॉपिक पर मतलब ये वाली बैठक नहीं होती है, तो धन विधेयक व संविधान संशोधन विधेयक पर यह बैठक नहीं होती। अध्यक्षता कौन करता है इसकी? लोकसभा स्पीकर। अगर लोकसभा स्पीकर नहीं होगा तो लोकसभा डिप्टी स्पीकर। अगर लोकसभा डिप्टी स्पीकर भी नहीं होगा तो राज्यसभा के उपसभापति इसकी अध्यक्षता करते हैं। अब तक 3 बार आयोजित हो चुकी है बैठक, राष्ट्रपति इसको बुलाते हैं आर्टिकल 108 के तहत। आर्टिकल 110 धन विधेयक, कोई भी बिल मनी बिल है यह लोकसभा स्पीकर तय करेगा आर्टिकल 110 के तहत। आर्टिकल 111 राष्ट्रपति विधेयकों पर अनुमति, साइन या रिजेक्ट, पुनर्विचार या पॉकेट वीटो भी कर सकता है। साइन भी कर सकता है, उसको रिजेक्ट भी कर सकता है, उसको पुनर्विचार के लिए भेज भी सकता है, या पॉकेट वीटो मतलब अपनी जेब में रखकर उसका कोई जवाब ही नहीं दिया, ऐसे भी कर सकता है। ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो जारी किया था, ये राष्ट्रपति थे जिस समय। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे आज आर्टिकल और ये वाली क्लास हमारी कंप्लीट होती है। और हम जो है मतलब आज तो वो सैटरडे है, लेकिन कल अब मंडे को हमारी क्लास आएगी। मंडे को लगभग में ये है कि सर जी 10 AM यानी कि 10 बजे क्लास लेंगे, तो मंडे आपसे क्लास आपको शाम के टाइम मिला करेगी, 4 या 5 बजे के करीब आपको यह PDF और क्लास दोनों मिल जाया करेगी। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और इसकी PDF जो भी मेरे बहन भाई नया देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर सकता है। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।